So welcome students. Our next topic is human circulatory system. So या फिर इसको हम लोग ट्रांसपोर्टेशन भी कहते हैं, याद रखोगे, जहाँ पे ब्लड का ट्रांसपोर्ट होता है. So circulatory system is responsible for transportation of various substances in human beings. It is composed of heart, arteries, veins and blood capillaries. Blood plays the role of the carriers for substances in the बॉडी. तो उसे कैरी कौन करता है? ब्लड कैरी करता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें. और इसमें जो ऑर्गन्स जो होते हैं हमारे बॉडी के, जैसे हार्ट हुआ सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, आर्टरीज, वेन्स, है ना. मैंने जो बताया था वेसल्स के बारे में, 3 तरह के वेसल्स होते हैं हमारे बॉडी में. एक होता है आर्टरी, एक होता है वेन और एक होता है कैपिलरी, है ना. ये तीनों का यहाँ पे अच्छी तरह से यूज़ होता है. ठीक है. तो first we'll study about the heart. Okay, so heart is a muscular organ which is composed of cardiac muscles. याद रखोगे हार्ट से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स आते हैं उसमें ये कार्डियक वर्ड लगता है. ठीक है. उसके मसल्स को हम कार्डियक मसल्स बोलते हैं. ठीक है. तो डेफिनेटली जो डॉक्टर्स हार्ट के पेशेंट्स को इलाज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं. ठीक है. दैट इज़ वाई इसको हम क्या बोलेंगे? मसल्स कम्प्लीटली होता है उसमें. ठीक है. जिससे वो कवर्ड रहता है पूरा हार्ट, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं? कार्डियक मसल्स बोलते हैं. द हार्ट इज़ ए पंपिंग ऑर्गन विच पम्प्स द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी. ठीक है. ये क्या करता है? हमेशा ब्लड को पंप करता रहता है, जिसके वजह से क्या होता है पूरे बॉडी में. ठीक है. ब्लड सर्कुलेशन कभी स्टॉप नहीं होता, वो चलता रहता है. ये जहाँ पंपिंग रुका तो ब्लड सर्कुलेशन भी क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा. ये पंप करता है और ब्लड क्या होता है वहाँ से निकल के नेक्स्ट वेन के होते हुए या फिर आर्टरी के थ्रू से होते हुए ये मूव करता है. ठीक है. सो हार्ट इज़ ए ट्राइंगुलर शेप्ड स्ट्रक्चर. इट इज़ लोकेटेड इन थोरासिक कैविटी. ठीक है. ये थोरासिक में कोई, इसमें कोई नया वर्ड नहीं है, पहले भी बताया हूँ. ठीक है. जहाँ पे एक्चुअली जो प्लेसमेंट होता है हार्ट का जहाँ पे रहता है वो, उसे हम क्या बोलेंगे? थोरासिक कैविटी बोलेंगे. ये बात मैंने आपको लंग्स के बारे में बताते समय बताया था. ठीक है. दैट इज कॉल्ड थोरासिक कैविटी. ठीक है. तो उस केस में उसे हम चेस्ट कैविटी भी कहते थे. और यहाँ पे ठीक उस तरह से क्या हो जाएगा? ये हार्ट कैविटी बोलो या फिर थोरासिक कैविटी बोल सकते हो. इनसाइड रिब केज, ये भी बताया था मैंने, रिब केज किसे कहते हैं. ठीक है. रिब केज बिटवीन लंग्स, है ना. तो एग्जैक्टली याद रखोगे, अगर देखा जाए हमारे बॉडी पार्ट में तो हार्ट जो होता है दोनों लंग्स से ठीक बीचों बीच पाया जाता है. बट हमें फील होता है कि नहीं, वो हमारे लेफ्ट साइड में. क्यों? बिकॉज लंग्स अबव डायफ्रागम, डायफ्रागम के बारे में बता चुका हूँ मैं. ठीक है. डायफ्रागम एंड टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट, क्योंकि थोड़ा बहुत ये टिल्ट होकर रहता है किधर को तरफ? लेफ्ट के तरफ. इसलिए हमें ऐसा फील होता है कि हमारा जो चेस्ट मतलब हार्ट जो है वो चेस्ट के ठीक लेफ्ट साइड में है. ठीक है. बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, वो ठीक सेंटर पार्ट में होता है. बट जबकि थोड़ा बहुत टिल्ट हो गया, इसलिए दैट फील्स लाइक लेफ्ट साइड. ओके. एनाटॉमी ऑफ हार्ट. द ह्यूमन हार्ट इज कम्पोज्ड ऑफ 4 चैम्बर्स. टोटल 4 चैम्बर्स होते हैं. ठीक है. आप अगर इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हो, ठीक है, एक बॉक्स बना दो, उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो, तो आपको 4 अलग अलग चैम्बर्स या रूम्स मिलेंगे. उनका नाम क्या क्या देखो, समझ लो. राइट एट्रियम, है ना. राइट वेंट्रिकल, मतलब इस साइड को हम क्या बोलेंगे? राइट बोलेंगे, है ना. और इस साइड को हम लोग क्या बोलेंगे? लेफ्ट साइड बोलेंगे. अपने तरफ से लेके देखो, है ना, फ्रॉम योर ओन साइड. ओके. अपने हार्ट के लिए लाइक. ओके. सो राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. ओके. देन देखो नेक्स्ट क्या दिया? वैल्व. ठीक है. याद रखोगे राइट एट्रियम से, मैं यहाँ पे एक बॉक्स बना के दिखा दे रहा हूँ आप लोग को, समझ में आ जाएगा. सपोज दिस इज द बॉक्स. ठीक है. ये आप समझ लो हार्ट है ये. मैं उसको अलग अलग 4 चैम्बर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. तो यहाँ पे एक वल्व होता है, यहाँ पे एक वल्व होता है. ये हो गया सर राइट एट्रियम. आज का ठीक नीचे क्या आ जाएगा? राइट वेंट्रिकल. ये हो जाएगा लेफ्ट एट्रियम, ये हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल, कुछ इस तरह से. और यहाँ पे पास होने के लिए वाल्व दिया रहता है. याद रखो हमेशा, ये जो वाल्व है VALVE, है ना, यहाँ से राइट एट्रियम से हमेशा ब्लड जाता है नीचे की तरफ, डाउनवर्ड, है ना. तो राइट वेंट्रिकल की तरफ जाता है. और यहाँ पे भी सेम वही होता है.
लेफ्ट एट्रियम से हमेशा जाता है डाउनवर्ड लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ, ठीक है। तो वाल्व जो स्पेशली होते हैं वो अप से डाउन साइड ब्लड को सर्कुलेट कराते हैं, ठीक है, ना कि अप से डाउन, सॉरी, ना कि डाउन से अप साइड जाते हैं वो, ठीक है। तो ये इसको याद होगा, हमेशा वन वे फ्लो होता है वाल्व के थ्रू से, ठीक है। तो ये 4 चैम्बर्स के बारे में बता दिया, वाल्व के बारे में बताया। हार्ट इज सराउंडेड बाय ए थिन लेयर, ओके, कॉल्ड पेरिकार्डियम, ठीक है। एक पतला सा लेयर होता है उसको प्रोटेक्शन के लिए, इसे हम क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम बोलते हैं। देखो इसमें भी कार्डियम वर्ड आ रहा है, देखो CARD, है ना। इट प्रोटेक्ट्स द हार्ट एंड मेंटेन्स द शेप ऑफ हार्ट। तो ये एक तरह का शेप प्रोवाइड करता है हमारे हार्ट को और उसे प्रोटेक्ट भी करता है। सो इन दिस डायग्राम यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स ऑफ द हार्ट, ठीक है ना। यहाँ पे देखो ये वाल्व शो किया गया, यहाँ पे वाल्व है, ठीक है। And this part is the right atrium, this part is the left atrium, this is right ventricle, this is left ventricle, valve is there, okay, one way is there, and again different vein arteries are given already to flow the blood or circulate the blood, okay. One more thing is there, अगर मैं इस ट्राइंगुलर शेप्ड हार्ट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना चाहूँ, ठीक है, ये राइट साइड ये लेफ्ट साइड को, तो यहाँ पे बीच में क्या आता है सर, सेप्टम आता है। देखना पे लिखा हुआ सेप्टम, है ना, ये लिख दिया डिवाइडिंग वॉल, है ना। तो एक दीवार की तरह है जो इसको 2 अलग अलग हिस्सों में बांटता है हार्ट को, दैट इज कॉल्ड व्हाट, सेप्टम, ओके। और भी यहाँ पे बॉडी पार्ट्स है जो आपको मैं बताऊंगा जब इसके बारे फंक्शन के बारे में जब बताऊंगा, देन ईजिली यू कैन अंडरस्टैंड दैट हाउ डिफरेंट दिस पाइप्स और डिफरेंट वेन्स वर्क टुगेदर, ओके, जो वेसल्स बने हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, ओके। सो द सेप्टम इज ए पार्टीशन विच सेपरेट्स राइट एंड लेफ्ट हार्ट, है ना। अभी जस्ट बताया आप लोग को ड्राइंग के थ्रू से कि क्या करता है सेप्टम, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। कुछ टर्म्स आते हैं, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन के साथ में, जैसे कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड हुआ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना। और ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, ओके। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहुत ही सिंपल है समझने के लिए, जिस ब्लड में ऑक्सीजन होगा उसे हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलेंगे, और जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड होगा, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, उस ब्लड को हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहेंगे, ओके। सो देर आर सम टर्म्स रिलेटेड टू ब्लड सर्कुलेशन थ्रू द हार्ट विच आर गिवन बिलो, ओके। सो एक्चुअली हार्ट जो होता है वो हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करता है जनरली। तो याद रखोगे टोटल 2 तरह के सर्कुलेशन होते हैं हार्ट में। एक को हम कहते हैं पुल्मोनरी सर्कुलेशन, ओके, फर्स्ट इज नॉन एज पुल्मोनरी सर्कुलेशन एंड द नेक्स्ट इज कॉल्ड सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। एक केस में क्या होता है पुल्मोनरी सर्कुलेशन में, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स वाला एक ब्लड जो होता है वो हार्ट से क्या होता है लंग्स की तरफ जाता है, फ्रॉम हार्ट टू लंग्स एंड कन्वर्ट्स इट इनटू ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, एंड देन दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव्स बैक टू हार्ट। इस तरह से सर्कुलेट होता है। दिस वन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इज कॉल्ड पुल्मोनरी सर्कुलेशन। तो यहाँ पे क्या हुआ एक्चुअली, यहाँ जो ये प्यूरिफाई करने वाला जो काम होता है उसके लिए वो हार्ट से लंग्स की तरफ जाना बहुत ज़रूरी है। सो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, CO2 होते हैं फ्रेंड्स, ओके। तो CO2 मिक्सड वाले जो ब्लड होंगे वो हार्ट से कहाँ को जाएंगे, लंग्स को जाएंगे, और वहाँ पे वो किस में कन्वर्ट होंगे फ्रेंड्स, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होंगे, एंड अगेन फिर वो किस में जाएंगे, देन दिस और ऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव्स बैक टू हार्ट। इस तरह से सर्कुलेशन चलते रहता है, ठीक है। और एक जो बताया था सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसका जस्ट ऑपोजिट होगा फ्रेंड्स, ओके, पुल्मोनरी सर्कुलेशन का ऑपोजिट, जहाँ पे क्या होगा, इन अनदर साइकिल ऑफ ब्लड सर्कुलेशन ऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव्स फ्रॉम हार्ट टू अदर ऑर्गन्स। एक बार जहाँ पे हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब निकलेंगे वो कहाँ को जाएंगे, डिफरेंट ऑर्गन्स को जाएंगे। जो कहाँ से आया था ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लंग्स से होकर आया था, ठीक है। लंग्स पे गया क्या था, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया था, जो कि कार्बन था उसमें, कार्बन डाइऑक्साइड था उसमें, हार्ट की तरफ से गया था, ठीक है। तो ये सर्कुलेट होता रहता है।
So blood moves from heart to other organs and converts it deoxygenated blood moves back to हार्ट। तो इस तरह सर्कुलेशन होता रहता है और हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स को, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता रहता है और वो रिपीटेडली काम करता रहता है, ठीक है। सो नेक्स्ट देखो ब्लड वेसल्स, मैं आपको पहले बताता आ रहा हूँ 3 तरह का होते हैं ब्लड वेसल्स, 3 टाइप्स, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। सो दीज आर आर्टरीज क्या होता है, देखो दीज आर थिक वॉल्ड ब्लड वेसल्स विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। ये क्या कैरी करते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं जिसमें ऑक्सीजन होते हैं, फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट ऑर्गन्स, ठीक है। Pulmonary arteries are exceptions because they carry deoxygenated blood from the heart to lungs। और एक आर्टरी आता है, इसे हम क्या कहते हैं, पुलमोनरी आर्टरीज कहते हैं। वो भी आर्टरीज है, बस थोड़े से एक्सेप्शन है, यानी कि अलग है, मतलब इसके ठीक ऑपोजिट काम करते हैं वो। ये क्या करता है, सिंपल एक आर्टरी जो रहेगा इसको हम सिस्टमिक आर्टरी भी कहते हैं। वो क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, हार्ट से लेके डिफरेंट ऑर्गन्स की तरफ, ठीक है। लेकिन पुलमोनरी आर्टरीज क्या करता है फ्रेंड्स, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है ना, उसे क्या करता है, कैरी करता है कहाँ से कहाँ तक, हार्ट टू लंग्स। वहाँ जाके फिर क्या होगा, वो प्यूरीफाई होगा, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड हट जाएगा, सिर्फ ऑक्सीजन रह जाएगा उस ब्लड में, ओके। इसी तरह से फ्रेंड्स फिर वेन्स आते हैं, वेन्स और पुलमोनरी वेन्स। तो नॉर्मल जो सिस्टमिक वेन्स होते हैं वो क्या करते हैं, दीज आर थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स टू द हार्ट, ठीक है। ये क्या करते हैं, हार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होते हैं वो लंग्स तक लेके जाते हो, ठीक है, फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स टू द हार्ट। पुलमोनरी वेन्स आर एक्सेप्शंस बिकॉज दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू द हार्ट। और ये इसका जस्ट एक्सेप्शन केस जो कि क्या होता है, पुलमोनरी वेन्स होता है, ओके। तो वेन्स एंड पुलमोनरी वेन्स। देन नेक्स्ट लास्ट में क्या आएगा, कैपिलरीज। कैपिलरीज आर नैरो thin walled blood vessel between arteries and veins through which small molecules of gases can easily diffuse and thus they are responsible for exchange of gases। याद रखो कि मेनली जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो होता है ब्लड के बीच में, ठीक है, वो एक्चुअली कौन कर पाते हैं, कैपिलरीज करते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में पहले भी आप लोग पढ़े हो, लंग्स के बारे में जब बताते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में, उसमें भी वो जो ग्लोब्यूल्स जो होते हैं बताते हैं, उसमें कैपिलरीज होते हैं, ठीक है, जो उसको हेल्प करते हैं इजीली ब्लड को मूव कराने में और एक्सचेंज कराने में CO2 और ऑक्सीजन के बीच में, ओके। यहाँ तो कुछ डीपली यहाँ पे दिया गया है डायग्राम के थ्रू से, आप इजीली समझ सकते हो यहाँ पे कैसे ये वर्क करता है। सो देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया ऑलरेडी, पहला सिस्टमिक वेन है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से देखो ध्यान दो, अदर बॉडी ऑर्गन्स है, यहाँ से क्या होगा, पहला कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स्ड जो ब्लड होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं, वो जाएगा पहले फ्रॉम द लोअर ऑर्गन्स, इवन फ्रॉम द अपर ऑर्गन से भी होते हुए इसमें फिलअप होगा। किसमें फिलअप हो रहा है सर, ये दैट इज राइट एट्रियम में आके फिल होगा। फिर यहाँ से किसमें जाएगा, वो बल्ब के थ्रू से किधर जाएगा, राइट वेंट्रिकल्स में जाएगा। फिर राइट वेंट्रिकल से फिर किधर को जाएगा, देखो ये पुलमोनरी आर्टरी होते हुए, इसमें क्या है, वही डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो होते हुए कहाँ को जाएगा, लंग्स को जाएगा। वहाँ फिर क्या होगा सर, प्यूरीफाई होगा। प्यूरीफाई होने के बाद फिर क्या हो गया, देखो अभी ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो गया, जो किसके थ्रू से जा रहा है, देखो पुलमोनरी वेन के थ्रू से जा रहा है। इसे मैं रेड पार्ट से शो किया हूँ। अब ये कहाँ को आएगा, लेफ्ट एट्रियम में आएगा। फिर लेफ्ट एट्रियम से फिर भाल्व के थ्रू से होते हुए कहाँ को जाएगा, ये लेफ्ट वेंट्रिकल्स को जाएगा। तो ये फिर से तो क्या करेगा, पंप करेगा, है ना। देखो याद रखोगा हमेशा, ये जो लोअर पार्ट्स जो हैं, है ना, ये हमेशा पंप करते हैं ब्लड को, इसके वजह से ये अप साइड को मूव कर पाता है। अगर ये पंप करना बंद कर दें तो ये उठ नहीं पाएगा, ऊपर को नहीं जा पाएगा। आप घर में देखोगे मोटर वगैरह लगे रहता है, मोटर पंप होता है, जो जितना हाइट में भी क्यों ना रहे आपका वो सिंटेक्स हो या जो भी हो, ठीक है, पानी को ऊपर तक उठाने के लिए पंप होना बहुत ज़रूरी है, जो पावर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, वाटर को ऊपर उठने के लिए। तो ठीक उस तरह से यहाँ हमारे हार्ट के केस में भी ठीक उस तरह से वर्क करते हैं, ये पंपिंग करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये पंप करेगा फिर, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, और फिर ये पंप करने वाले फिर से मूव करेगा, ठीक है। और देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा और कहाँ को जाएगा, डिफरेंट ऑर्गन्स को जाएगा, बॉडी ऑर्गन्स को जाएगा। इस तरह से सर्कुलेट रेगुलर बेसिस में होता रहता है, ठीक है। दिस द एक्चुअल प्रोसेस। सो सिस्टमिक वेन से कहाँ को जाएगा, राइट एट्रियम, फिर राइट वेंट्रिकल, देन पुलमोनरी आर्टरी, देन लंग्स, देन फिर कहाँ को जाएगा, पुलमोनरी वेन, लेफ्ट एट्रियम, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल एंड देन सिस्टमिक
आर्टरी को जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, सो दिस इज़ द एंड ऑफ योर लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर। ठीक है, इससे आप लोगों ने पढ़ा रेस्पिरेशन के बारे में, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ा। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। थैंक यू वेरी मच। ओके।